भाई गंगा तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर, जय मायापुर धाम की तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर, हमारे मन भाई गंगा तोरी लहर। अरे बामन रूप लियो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई, गंगा मैया बामन रूप लियो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई, और तप कर तोय भगीरथ लाए, तप कर तोय भगीरथ लाए, शिव की जटा के समाई, गंगा तोरी लहर, हमारे मन भाई गंगा तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर, हमारे मन भाई गंगा तोरी लहर। प्रयागराज यमुना सो मिलके शीघ्र ही सिंधु समाई, गंगा मैया प्रयागराज मायापुर से होके तो मिलके जा रही है शीघ्र ही सिंधु समाई, धाम, और 60,000 सगर सुत श्रापित, नवदीप की शक्ति से ही सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। 60,000 सगर सुत श्रापित, मुक्तिदायी यशु वेदन गाई, गंगा तोरी लहरो हमारे मन भाई गंगा तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर, गंगा मैया तोरी लहर। बोलो गंगा मैया की जय, गौर हरि की जय। गंगोत्री से उतर के इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में गंगा जी प्रकट हुई हैं, और गंगा जी का प्रवाह नीचे आ रहा है हरिद्वार से होके, और जब गंगा जी ने नवद्वीप धाम में प्रवेश किया है, ये नवद्वीप धाम में नवद्वीप हैं और बीच में से गंगा बह रही है। गंगा जी ने नवद्वीप को नवद्वीपों में विभाजित किया, एक साइड से भागीरथी, एक साइड से जालंगी आ रही है। श्याम वर्ण की नदी वो जमुना है, जालंगी और भागीरथी का मिलन हुआ है मायापुर के आगे, इससे नवद्वीप विभाजित हुए हैं। और ये भगवान का जो कलयुग का धाम है नवद्वीप धाम, यहाँ 16 नदियों का संगम हुआ है। सरस्वती नदी जो अदृश्य हो गई है वो भी पाताल में से आ रही है। दृष्टद्वती, कावेरी, ताम्रपर्णी, सरायु, गोमती, कृष्णा आदि सब नदियों का संगम वहां हो रहा है। 16 नदियों का संगम है मायापुर में। आप सब ने रंग देखे होंगे, आप नौका में गए हैं मायापुर में? कौन गया है? सब ने। आप नौका में जाएंगे तो आप सब नदियों के संगम स्थल को देख सकते हैं। तो गंगा जी जब नवद्वीप में आई तो इतनी भाव विभोर हो गई, मेरे प्रभु का धाम, कलयुग में मेरे प्रभु मेरे में ही खेलने वाले हैं। तो जनु मुनि अपना गायत्री करने के लिए बैठे थे जनु द्वीप में, उनकी पूजा की सामग्री रखी हुई थी। गंगा जी ने कुछ नहीं देखा, गंगा जी जनु मुनि की सब सामग्री को बह के ले गई।
जनु मुनि की कुटिया है उसको भी बहा दिया। तो जनु मुनि ने आंख खोला तो देखा कुछ नहीं है मेरे पास अभी। गंगा के ऊपर क्रोधित हुए और करके मुंह खोला, पूरे गंगा को पी गए। बोलो गंगा देवी की जय। ये नवद्वीप में लीला हुई है, पूरे गंगा को पी गए। गंगा तो खुश थी कि मुझे नवद्वीप में और रहने को मिल रहा है। इसलिए गंगा जी जब नवद्वीप में आती हैं तब ऐसे 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 घूम के जाती हैं ताकि वो नवद्वीप धाम के 32 माइल के एरिया में और समय तक रह सकें। एक साइड 4 द्वीप हैं, एक साइड 5 द्वीप हैं। जैसे ब्रजमंडल में जमुना जी ब्रजमंडल में एक साइड 5 वन है, दूसरे साइड में 7 वन है, 12 वनों को विभाजित करती हैं। वैसे ही गंगा जी नवद्वीप धाम को नवद्वीपों में विभाजित करती हैं। वो नवदा भक्ति के द्वीप हैं। जो बीच में का जो द्वीप है उसका चित्र मैं आज नहीं लाया हूं, कल बताऊंगा। बीच में का जो द्वीप है वो अंतर्द्वीप है। जो ब्रह्मा जी ने वहां तप किया था उसको पाद सेवनम आत्मनिवेदनम भक्ति का द्वीप है। उसके निकट में सीमंत द्वीप जहां पार्वती ने गौरांग की धूल को अपने मांग में लगाया था वो श्रवण भक्ति का द्वीप है। उसके बाद में रुद्र द्वीप ये सख्य भक्ति का द्वीप है। उसके बाद में गोद्रुम द्वीप जहां सुरभि गाय और इंद्र ने आके विशाल वृक्ष के नीचे तप किया था। इंद्र ने गोवर्धन में वर्षा करने के बाद इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ, उसने नवद्वीप में आके तप किया और गौरांग का दर्शन किया। गोद्रुम द्वीप में वहां कीर्तन भक्ति होती है। और उसके बाद है मोदद्रुम द्वीप, वहां रामचंद्र भगवान ने सीता को अपना गौर स्वरूप दिखाया, वहां दास्य भक्ति होती है। उसके बाद कोलद्वीप, कोलद्वीप में वराह देव ने वासुदेव नाम के ब्राह्मण को अपना गौरांग स्वरूप दिखाया, वहां पाद सेवनम भक्ति होती है। उसके बाद ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप में 6 ऋतुएं हमेशा प्रस्तुत हैं भगवान की लीलाओं के लिए। राधा कुंड, श्याम कुंड भी वहां है। चंपकलता सखी वहां आके चंपक के फूल तोड़ती हैं, वो है अर्चन भक्ति का द्वीप। तो ये नवदा भक्ति के 9 द्वीप में भगवान ने अब प्राकट्य किया। भगवान अपने धाम से अकेले नहीं आते, अपने धाम को ही लेके आते। जो जैसे कृष्ण ब्रजमंडल को लेके आए हैं 84 क्रोस के, वैसे 16 क्रोस का नवद्वीप मंडल को गौरांग महाप्रभु लेके आए हैं गोलोक धाम से। बोलो नवद्वीप धाम की जय। और उस मायापुर धाम में ये नगरिया घाट है जो आप देख रहे हैं चित्र में, उसको कहते हैं नगरिया घाट। यहाँ छोटी छोटी बालिकाएं गंगा में शंकर जी की उपासना कर रही थी एक अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए, जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। तो जो शंकर जी के लिए आसन रखा हुआ था, बाल निमाई जी वहां आके ही बैठ गए। निमाई ने कहा गोपियों को, तुम मेरी पूजा करोगी तो मैं तुमको अच्छा पति दूंगा। तो गोपियों ने बोला तुम कौन हो? निमाई ने बोला मैं ही तो कृष्ण, मैं ही तो भगवान हूं। और गंगा है ना, ये गंगा, ये तो मेरी दासी है। दुर्गा भी मेरी छाया है, मैं सब कुछ दे सकता हूं तुमको, शंका मत करो। तो सब बालिकाएं कहने लगी ये निमाई, ये तो बालक है, ये कैसे भगवान हो सकता है? हम तुमको नहीं देंगी, हम शंकर जी के लिए लाई हैं। तो निमाई ने कहा तुम मुझे नहीं दोगी तो तुम्हारे पति, बूढ़े पति मिलेंगे जिनकी 7 पत्नियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, ऐसे पति मिलेंगे तुम। तो निमाई के शाप को देख के सब स्त्रियां डर गईं और सब अपने फूल मालाएं, चंदन आदि निमाई के सुंदर सोने स्वर्ण अंगों में लगाया है, निमाई की पूजा किया है। और भगवान ये दिखाना चाहते थे इस लीला से कि मेरी पूजा में, मेरी सेवा में सब देवी देवताओं की पूजा आ जाती है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम
पुमान अल्पमेधसाम। जो थोड़ी थोड़ी वस्तुओं के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो अंत में देवी देवताओं को भी शक्ति मैं ही देता हूं सब वरदान पूरी करने के लिए। मय्येव विहितान ही तान, सब कुछ, सब शक्तियां मेरे से मिलती हैं, तो सीधे मेरे पास आओ, मेरी आराधना करने से, मेरी पूजा करने से सब कुछ मिल जाएगा। सब 33 करोड़ देवी देवता भगवान के शरीर में मौजूद हैं, तो एक भगवान को प्रसन्न करने से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हरि बोल। लेकिन आप 33 करोड़ देवी देवता को प्रसन्न करोगे तो हर देवी देवता को एक दिन जीवन में देना पड़ेगा। आप 33 करोड़ दिन जीने वाले हो क्या? 365 दिन होते हैं एक साल में, आप लगा लीजिए, असंभव है सब देवताओं को अलग अलग से संतुष्ट करना। इसीलिए भगवान ने लीला किया, मायापुर की नारियों को, बालिकाओं को यह दिखाया कि तस्या आराहनम अच्युतेज्या, मेरी पूजा करने से वृक्ष के जड़ में पानी डालने के बराबर है, पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है। उस प्रकार से आगे भगवान, जो विष्णु भगवान नारायण को भोग लगता है उसके मटके सची माता घर के बाहर फेंक देती थी, तो वो मटके के ऊपर जाके बैठ गए भगवान। ये अभी प्रसाद की महिमा बता रहे हैं। देखिए भगवान की अलग अलग लीलाओं में भक्ति की महिमा का प्रचार कर रहे हैं। सची माता बाहर आई, बोले निमाई ऐसी गंदी जगह में क्यों बैठे हो, ये सब मटके फेंके गए हैं। निमाई ने बोला, माता भगवान नारायण ने इन मटकों में से भोग खाया है, इन मटकों को स्पर्श किया, ये मटके तो महातीर्थ है, ये गंदी जगह नहीं है माता, भगवान का महाप्रसाद है। जगन्नाथपुरी में तो कोई भक्त मटका लेके आता है ना, महाप्रसाद लेके, उसकी 4 बार प्रदक्षिणा करते, उसको दंडवत प्रणाम करते। हाँ, मटके में ही रसोई होती है, मटके में ही भगवान को अर्पण होता है। मायापुर में भी यही था उस समय में, अपने शालिग्राम शिला को मटके में भोग लगाते थे। तो निमाई ने अपनी माता को दिखाया कि जो भगवान का उच्चिष्ट है। जब माधवेंद्र पुरी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब कृष्ण भगवान उनके लिए मटके में दूध लेके आए। तो माधवेंद्र पुरी को जब दूध दिया तो माधवेंद्र पुरी को दूध देके भगवान अदृश्य हो गए। तो माधवेंद्र पुरी ने जब उस दूध को पिया तो समझ गए कि साक्षात भगवान आए थे। उन्होंने भगवान को कहा कि हे प्रभु, आप मुझे दूध देके मेरे आंखों से ओझल हो गए, लेकिन मेरे हृदय से कहां भागेंगे आप? हृदय में तो मैंने आपको पकड़ के रखा है भक्ति से। ऐसा बोल के माधवेंद्र पुरी ने उस मटके को तोड़ दिया, तोड़ तोड़ के उसका पाउडर बना के रोज पाउडर खाते थे, मटका का पाउडर खाते थे। बोलते ये मटका मेरे कृष्ण ने स्पर्श किया है। कितना सुंदर लीला है। प्रभु अपने भगवान के प्रसाद के मटके की लीला बता रहे हैं। उस समय में भगवान गंगा के किनारे में चल रहे थे और वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी प्रिया जो श्री भू और नील लक्ष्मी हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की 3 लक्ष्मियां हैं, उनकी सम्मिलित अवतार मतलब भू लक्ष्मी की अवतार लक्ष्मी प्रिया का दर्शन हुआ भगवान। क्योंकि गौरांग के शरीर में नारायण भगवान भी वास करते हैं, इसलिए लक्ष्मी प्रिया के साथ भगवान का जब नजर मिला है तब एक दूसरों का जो प्रेम है वो जागृत हुआ है। भगवान की लादनी शक्ति है। लक्ष्मी प्रिया ने अपना सर नीचे झुका दिया। भगवान लक्ष्मी प्रिया को देख के बहुत संतोष हुआ और उस समय में भगवान ने लक्ष्मी को भी यही कहा, है लक्ष्मी मेरी उपासना करो, मेरी भक्ति करो, तुमको जो वरदान चाहिए मैं दूंगा। ये उपदेश सुन के लक्ष्मी प्रिया भगवान के शरीर में चंदन लगाने लगी, भगवान को हार पहनाने लगी,
भगवान की पूजा करने लगी। जैसे कुब्जा को भगवान ने मथुरा में कहा, कुब्जा मुझे लगाओ चंदन, मुझे हार चढ़ाओ, वैसे लक्ष्मी प्रिया ने संकोच नहीं किया, तुरंत ही भगवान की सेवा पूजा करने। और जब भगवान की पूजा कर रही थी, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। दिष्टाय दासिन मत्स्नेहो अमृतत्वाय कल्पते मयिर भक्तिर ही भूतानाम। हे गोपियां, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, इसलिए तुम मेरे से संतुष्ट रहो, मैं अपने आप को दे रहा हूं तुम्हें। वैसे भगवान ने लक्ष्मी प्रिया को बोला, मैं अपने आप को दे रहा हूं। ये भाव को समझ के वनमाली आचार्य सची माता के आंगन में पहुंचे और सची माता को प्रस्ताव रखा है कि गौर हरि का विवाह लक्ष्मी प्रिया से होना चाहिए। और उस समय में लक्ष्मी प्रिया और गौर हरि के विवाह का अनंत वर्णन है, चैतन्य भागवत में वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में संक्षिप्त में बताया है। क्योंकि जो जो लीला चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार में बताया है, उन लीलाओं को कृष्णदास कविराज ने संक्षिप्त में बताया है, और जो लीलाओं को संक्षिप्त में चैतन्य भागवत में बताया है, वो लीलाओं को विस्तार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। तो इसलिए ये सुंदर विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया का और महाप्रभु का। दोनों पालकी में सज के जा रहे हैं और सब देवी देवता करोड़ों की संख्या में प्रस्तुत है, और भगवान दान दे रहे हैं। हजारों लाखों लोग आके दान ले रहे हैं, लेकिन भगवान का भंडारा कम नहीं हो रहा। सची माता का भंडारा, लोग 5-5 बार पंक्ति में खड़े रहते हैं, बारंबार बढ़ता ही जा रहा है आनंद। बोलो लक्ष्मी प्रिया देवी की जय। तो इस प्रकार से मायापुर में अनंत लीला हुआ। एक ब्राह्मण आया, जगन्नाथ मिश्र के स्वप्न में आया है, और स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र को ब्राह्मण ने डांटा है कि तुम निमाई को, गौर हरि को अपने डांटते क्यों हो, वो तो साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र उठ के, उनको महसूस हुआ है कि मेरा बालक ही भगवान है, नारायण है, लेकिन उनका वात्सल्य भाव कम नहीं हुआ है। जगन्नाथ मिश्र अपने बेटे को हाथ पकड़ के सिखाने लगे हैं अध्ययन कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है। तो इस प्रकार से भगवान की बाल्य लीला अंत होती है। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। भगवान की पौगंड लीला की शुरुआत होती है। पौगंड लीला में भगवान ने विष्णु और सुदर्शन नाम के 2 शिक्षक को स्वीकार किया है। भगवान खुद गुरु को धारण करते हैं, क्योंकि भगवान सिखाना चाहते हैं कि सब जीवों को भी गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु के बिना हम भक्ति नहीं सीख सकते हैं। तो भगवान ने भी विष्णु और सुदर्शन को, और उसके बाद भगवान जब बड़े हो गए तो विद्यानगर में गंगादास पंडित के घर में पढ़ने को गए हैं। गंगादास पंडित का विद्यालय आप सबने देखा होगा। गुरु की शरण गई है, गुरु की शरण रही है, गुरु की शरण गई है, गुरु की शरण रही है। यदि गुरु नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ होगा, यदि गुरु नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ होगा। तेरी हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। गुरु की शरण गई है, गुरु की शरण रही है,
गुरु की शरण गहिए, गुरु की शरण रहिए, गुरु की शरण गहिए, गुरु की शरण रहिए। लक्ष्मी प्रिया और भगवान का मिलन बाल्य अवस्था में हुआ था, उनका विवाह बाद में हुआ, लेकिन वो लीला को मैंने आपको साथ में बताया था कि आगे हम भगवान की लीलाओं का आगे वर्णन करें। तो भगवान व्याकरण संस्कृत में बड़े विद्वान बने। गंगादास पंडित के आश्रय में विद्यानगर जो धाम है नवद्वीप में, उसमें 4 वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, धनुर्विद्या, आयुर्वेद, कपिल, सांख्य, जैमिनी, चार्वक, वेदव्यास, जो भी ज्ञान की धाराएं हैं सब विद्यानगर से प्रकट हुई हैं। मत्स्य अवतार ने वेदों को बचा के, हयग्रीव अवतार ने, मत्स्य ने प्रलय में से वेदों को बचाया था, हयग्रीव ने राक्षस से बचाया था वेदों को, वो लाके वहां विद्यानगर में स्थापित किया। इसलिए भगवान नवद्वीप में वहां ही पढ़ने को जाते हैं। जो भी विद्यानगर में एक बार जाता है वो महाज्ञानी बन जाता है। हरि बोल। अपने सखाओं के साथ बैठ के भगवान विद्या रस का अर्जन कर रहे थे, तो बहुत धूप था, तो भगवान ने अपना पेन लिया, कलम, और कलम को जमीन में डाल दिया, और वो कलम जमीन में से एक पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, अपने सखाओं को छाया देने के लिए। अभी भी वो पेड़ विद्यानगर में है। किसने दर्शन किया है उसका? जो वहां नहीं गया है वो अभी तक पूरा ज्ञानी नहीं बना है। मेरी विनंती है आप सब नवद्वीप धाम की यात्रा कीजिए। ये कलयुग का धाम है। कलयुग के जो विषैले दांत है उसको भंग कर दिया है भगवान ने नवद्वीप धाम को प्रकट करके। कलयुगेरो सब धाम अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप धाम मात्र परम प्रबल। अपराधों की गिनती नहीं है नवद्वीप में, इसलिए धाम सबसे बड़ा शक्तिवान है। नवद्वीपे शत शत अपराध करी, निताय कृपाए तुमी जाए तरी। नवद्वीप में अपराध करेंगे तो भी आपका उद्धार हो, प्रेम मिलेगा। अभी आप आगे हम देखेंगे कैसा महा अपराध किया है जगाई मधाई ने, लेकिन नवद्वीप में किया है, इसलिए उनको प्रेम मिला। तो भगवान अपनी माता के चरण में गिरे, गुरु के विद्यालय से आए, दक्षिणा मांगी। मां ने बोला हे निमाई तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगी। तो निमाई ने कहा हे माता तुम जरूर एकादशी करना, एकादशी का व्रत करना, और मैं कुछ नहीं मांगता हूं। भगवान गौर हरि भगवान ने अपने भक्तों से यही मांगा है, बारंबार मांगा है कि जरूर एकादशी का व्रत करना। एकादशी है वो भक्ति की माता है, भक्ति की जननी है। अगर एकादशी नहीं करेंगे तो आप भक्त नहीं बन सकते। माधवी तिथि भगति जननी, माधवती थी भगति जननी, जतने पालन करी। माधवती थी भगति जननी, जतने पालन करी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। एक रूप से जगन्नाथ मिश्र को चिंता हो रही थी, मेरा निमाई ज्यादा पढ़ाई करेगा तो ज्यादा विद्वान बन जाएगा, ज्यादा विद्वान बन जाएगा तो उसको संसार से वैराग्य आ जाएगा। तो वो अपने बड़े पुत्र विश्वरूप का विवाह करने के बारे में सोचने लगे। विश्वरूप तो बलराम नित्यानंद के अंश स्वरूप हैं, वो तो अद्वैत आचार्य के
घर में जाके रोज भगवत गीता भागवत का पाठ करते थे। उनको संसार से कोई रुचि नहीं था। तो जब माता पिता आपस में चिंतन कर रहे थे तो विश्वरूप ने सुन लिया कि माता पिता मेरे विवाह के बारे में सोच रहे हैं। विश्वरूप जब अद्वैत आचार्य के आंगन में जाता था तब बाल निमाई विश्वरूप को बुलाने जाते थे, और सब भक्त मिलके जब कीर्तन कर रहे थे तब बाल निमाई आ जाता था। सब भक्त लोग कृष्ण चंद्र का चिंतन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही निमाई की ओर देखते थे उनको वही आकर्षण होता था जो कृष्ण के प्रति होता है। हरि बोल। निमाई को देख के अद्वैत आचार्य विस्मित होते थे, हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, ये बालक को देख के वही आकर्षण हो रहा है जो कृष्ण के प्रति है। ये कौन है? यही तो भगवान है। वो अपने भाई को हाथ पकड़ के वापस लेके आते थे योगपीठ में भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। तो इस प्रकार से जब माता पिता दोनों सन्यास के जो विवाह का प्लानिंग करने लगे तो विश्वरूप ने सुन लिया और विश्वरूप जी घर छोड़ के चले गए सन्यास ग्रहण करने के लिए। भगवान के बड़े भाई, क्योंकि वो जानते थे कि अभी मेरी लीला समाप्त हो रही है और नित्यानंद प्रभु जो साक्षात मूल बलराम है उनकी लीला शुरू हो रही है, तो विश्वरूप जी ने घर छोड़ दिया, पूरे भारत का भ्रमण किया और पंढरपुर में महाराष्ट्र में आके उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। बोलो विश्वरूप भगवान की जय। उनका नाम हो गया शंकरारण्य स्वामी। और पांडुरंग विठल के चरणों में आके उन्होंने समाधि ग्रहण किया। और जब उनका समाधि हो गया तो विश्वरूप आके नित्यानंद प्रभु में मिल गए, क्योंकि वो अंश अवतार थे बलराम नित्यानंद प्रभु के। और 19 साल के बाद जब महाप्रभु के 19 साल का आयु हुआ तब नित्यानंद प्रभु ही मायापुर में आए हैं। उसके पहले बलदेव जी मायापुर में नहीं आए हैं, क्योंकि भगवान वैष्णव की लीला नहीं कर रहे हैं, भगवान पंडित की लीला कर रहे हैं। निमाई पंडित की जय। भगवान विद्या रस का आस्वादन कर रहे हैं। कोई भी अवतार में उन्होंने विद्या रस का आस्वादन नहीं किया था, मतलब किया था सब अवतारों में, लेकिन इस अवतार में ब्राह्मण बन के आस्वादन कर रहे हैं। तो जब जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हुए, विश्वरूप घर छोड़ दिया, अपना बेटा जब घर छोड़ देता है तो कितना दुख होता है, जैसे हमारे शरीर में से प्राण चला जाता है। बेहोश हो गए, रोने लगे, बोले कि विश्वरूप इतना विद्वान होके भी चला गया है, मैं निमाई की पढ़ाई को रोक देता हूं, निमाई भी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बोल के दुखमय भावना से अपने, जैसे दशरथ जी की लीला है, जब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए वन में, तब दशरथ हा राम हा राम हा राम हाय राम हाय राम करके दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग किया है और वो भगवान के धाम में चले गए। वैसे ही जगन्नाथ मिश्र विश्वरूप के विरह में अपने शरीर, अपने आध्यात्मिक शरीर के सह गोलोक धाम में गए हैं। माता और पुत्र, सची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत व्याकुल हो उठे हैं। भगवान ने अपनी माता को बहुत सुंदर उपदेश दिया है, शांत किया है। हे माता, पिताजी चले गए लेकिन मैं तो हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, मैं घर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मेरा कर्तव्य, मैं गृहस्थ बनूंगा, आदर्श गृहस्थ। उसके बाद ही मनमाली आचार्य के द्वारा लक्ष्मी प्रिया के साथ भगवान का विवाह हुआ है, क्योंकि जब घर में से पिताजी चले गए तो पत्नी को लाना जरूरी था। अपने माँ को, शांत माँ की सेवा कौन करेगा, तो इसलिए भगवान लक्ष्मी प्रिया को घर में ले आए हैं विवाह करके। जैसे कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है वैसे ये विवाह हुआ है। और उस समय भगवान 11 साल की आयु में पहला विवाह किया है। भगवान कैशोर लीला में
प्रवेश किया है। बोलो कैशोर लीला की की जय। भगवान पंडित बने हैं, शिक्षक सिखा रहे हैं सबको विद्या। जो सबसे अच्छा विद्यार्थी है वो सबसे अच्छा शिक्षक बन सकता है, जो सबसे अच्छा शिष्य है वो सबसे अच्छा गुरु बन सकता है। जो बहुत ध्यान से सुनता है वो दूसरे को बहुत अच्छी तरह से वेदों का ज्ञान सुना सकता है। जो सुनता ही नहीं है वो क्या बोलेगा। इसलिए भगवान ने अपने विद्या रस की प्रभाव से हजारों शिष्यों को एकत्रित किया। पूरे भारतवर्ष में से शिष्य निमाई पंडित से व्याकरण, संस्कृत आदि सीखने को आए हैं। निमाई पंडित इतने बड़े विद्वान थे कि पहले वो कुछ कहते थे उसका खंडन खुद ही करते थे, फिर वो जो खंडित किया है उसका खंडन करते थे, फिर जो खंडित करके खंडन करके खंडित किया है उसको खंडन करते। कितनी बार वो ये सिद्ध करते थे उनके समान संस्कृत में कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव। गंगा के किनारे जाके अपने विद्यार्थियों के साथ विद्या रस करते थे। आप चित्र में देख सकते हैं गंगा के किनारे में उस समय में पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था तपन मिश्र। ये जो बांग्लादेश है 500 साल पहले उसको पूर्व बंगाल कहते थे। पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल, तो पूर्व बंगाल में ये ब्राह्मण थे तपन मिश्र। उनको अपने जीवन का क्या उद्देश्य है वो नहीं जानते थे। अपनारो हिता हित किचु नहीं जानी, मैं नहीं जानता हूं। वो निमाई पंडित के पास आए, किसी ने बोला उनको कि निमाई पंडित साक्षात भगवान है, जाओ। तो आके उन्होंने निमाई पंडित का आश्रय लिया और जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछा है। निमाई पंडित ने तपन मिश्र को कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा नास्तैव गतिरन्यथा। हे तपन मिश्र, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहिए तो निरंतर भगवान का नाम लो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तपन मिश्र ये उपदेश को प्राप्त करके काशी में चले गए, क्योंकि उनको पता था कि भगवान संन्यास धारण करके काशी में आए। तो तपन मिश्र जी वहां गए हैं और भगवान पूर्व बंगाल में गए, बांग्लादेश में, वहां पद्मावती नदी बहती है, गंगा का उद्धार किया है। पद्मावती में भगवान ने स्नान किया है और पद्मावती नदी धन्य हो गई। पूर्व बंगाल में सब जीवों का उद्धार किया, इसलिए अभी भी बांग्लादेश में वैष्णव होते हैं। आप बांग्लादेश में जाएंगे तो काफी जीव नाम संकीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो भगवान की प्रभाव से भगवान वापस आए हैं, लेकिन जब उन्होंने पूर्व बंगाल में विद्या को बांटा है, अनेक हजारों शिष्य बनाए हैं, उस समय में भगवान की प्रिय नित्य संगिनी लक्ष्मी प्रिया को विरह हुआ है। वो विरह की अग्नि ज्वाला में जलने लगी हैं। सची माता की तो सेवा कर रही है, लेकिन मन में जल रही हैं भगवान के वियोग में। और अंत में लक्ष्मी प्रिया ने निश्चय किया, मैं ये संसार में नहीं रह सकती हूं,
गौर हरि के वियोग में वो गंगा के किनारे गई हैं और वहां उनको विरह की अग्नि रूप में उन्होंने अपने लीलाओं का अंत किया है। उस समय में गोलोक धाम से विमान आया है और लक्ष्मी प्रिया देवी उस विमान में बैठ के गोलोक धाम में नित्य लीला में भगवान के साथ में चली गई। बोलो लक्ष्मी प्रिया देवी की जय। भगवान अनंत संपत्ति अनंत शिष्यों को इकट्ठा करके पूर्व बंगाल से वापस आए हैं और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर अपनी माँ को ज्ञान दिया है, माँ का शोक दूर किया है। और माँ की विनंती से माँ ने कहा मेरी कौन सेवा करेगा, तुम्हारी कौन सेवा करेगा। माँ को भय था कि ये निमाई भी सन्यास ले लेगा, तो माँ की विनंती से भगवान ने विष्णु प्रिया से विवाह किया है। बोलो विष्णु प्रिया देवी की जय। स्वयं सीता और रुक्मिणी की स्वरूप विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया का जब विवाह हुआ तब वो 16 साल की थी। नहीं, भगवान ने जब सन्यास लिया तो विष्णु प्रिया 16 साल की थी। तो इस प्रकार से विष्णु प्रिया ने भगवान से विवाह किया है और विष्णु प्रिया मायापुर में योगपीठ में सची माता की सेवा में लग गई हैं। 88 साल तक विष्णु प्रिया ने सची माता की सेवा किया है, उनकी अंतिम लीला तक। तो विष्णु प्रिया है वो करोड़ों कोटि कोटि महालक्ष्मियों से भी सुंदर है। स्वयं रुक्मिणी है, स्वयं सीता है और भगवान उनके संग में आनंद का अनुभव करने लगे, अपनी लीलाओं को बढ़ाने लगे। उस समय में एक पूर्णिमा के दिन निमाई पंडित गंगा के तीर में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उस समय में दिग्विजयी पंडित मायापुर में आया है, उसका नाम है केशव काश्मीरी। केशव काश्मीरी आया है और वो भगवान को चुनौती दे रहा है। उसने पूरे भारत में जाके सब विद्वान पंडितों को पराजित किया है, इसलिए उसका नाम दिग्विजयी बना है। और जिसको भी पराजित करता है उसके हाथों में लिख के ले लेता है कि मैं हार गया हूं, तुम जीत गए। तो वो भी नवद्वीप में आया। नवद्वीप के सब पंडित डर गए हैं, बोले इसके साथ कौन विवाद कर सकता है, आलोचना कर सकता है, केवल निमाई पंडित ही कर सकते हैं। तो ढूंढ रहा था कौन है नवद्वीप में। नवद्वीप उस समय में विद्या की राजधानी थी। तो केशव काश्मीरी ने सोचा कि नवद्वीप में मैं सबको परास्त करूंगा अगर पंडितों को, तो मेरा नाम बहुत बढ़ेगा। तो गंगा के किनारे पूर्णिमा के दिन केशव काश्मीरी गया है निमाई पंडित को मिलने के लिए। निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। उस समय में निमाई पंडित ने हाथ जोड़े, बोले केशव काश्मीरी को, हे केशव काश्मीरी जी, आप गंगा की स्तुति कीजिए। आज पूर्णिमा का दिन है, गंगा मैया इतनी सुंदर लग रही हैं, कृपा करके गंगा की स्तुति कीजिए। तो केशव काश्मीरी ने गंगा की स्तुति आरंभ किया है और 100 श्लोक केशव काश्मीरी के मुख से ऐसे निकले हैं जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है। 100 श्लोक वो में गंगा की स्तुति कर लिया है, क्योंकि सरस्वती केशव काश्मीरी की जीवा पे वास करती थी। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने बोला तुमने 50वें श्लोक में गलती किया है। तो केशव काश्मीरी बोला अरे मैंने 100 श्लोक थोड़े मिनटों में कह दिए, निमाई पंडित को 50वां श्लोक कैसे याद रह गया। केशव काश्मीरी बहुत ही स्तब्ध रह गया। बोला निमाई आज तक मेरी गलती किसने नहीं निकाला है, बोलो मैंने क्या गलती किया है। निमाई ने बोला आपने बोला शंकर भवानी भरतु, आपने 2 बार बोल दिया। एक बार शंकर बोला फिर भवानी भरतु बोलने की क्या जरूरत है, आप भवानी भरतु बोलिए या शंकर बोलिए। मेरी कविता में त्रुटि कैसे आ गई, आज तक सरस्वती मेरी जीवा पे है, कोई गलती नहीं हुई है। पहली बार बड़ा ही भ्रमित हो गया, उसका मन चकराने लगा।